नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो है जिसमें होती है आज की तैयारी और 20 दमदार स्टॉक की तरह रोज की तरह आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं रजत और मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं आज डिम्पी। कल जिस तरीके का सेल ऑफ था, एकदम से ऊपरी स्तरों पे पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी, आज उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में। उम्मीद तो यही है कि कल जो हमने 500 का लेवल इंपॉर्टेंट था उसको थोड़ा 480 का अहम सपोर्ट था, उस रेंज को भी ब्रेकडाउन किया। और आज अगर संकेत एक दिन में पलटने वाले हैं तो क्या पूरी तरह से ट्रस्ट करें मार्केट पे, क्या खरीदारी हो सकती है, ऐसे थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है। ये आपको इसलिए भी एसजीएक्स निफ्टी से देखने को लग रहा होगा, अगर पुल बैक आया या ठहराव भी रहा मार्केट के अंदर, क्या कैलकुलेटेड ठहराव होगा, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली होगी, क्योंकि अब हम एक छुट्टी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 13 तारीख की फिर से छुट्टी है, तो मार्केट को आज और कल 2 ही दिन का कामकाज है। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है या मार्केट को रुकना है तो इन्हीं स्तरों पर रुकना होगा। एक बार जरा जल्दी से एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, पहले उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी समझते हैं, ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा देख लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों के साथ शेयर्स आगे रखते हैं। ये जो 15 अंकों का नुकसान आपको दिख रहा है, ये कल की तेज़ गिरावट के बावजूद भी नुकसान है। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स का उस तर्ज पर, जिस तर्ज पर हमको परसों मिलना और आज मिलना, उसमें फ़र्क तो दिख रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी पूरे फ़र्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है। हाँ, इस बीच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं अभी आपको एशियन मार्केट्स में दिखा रहा हूँ वो है हैंसेंग, हांगकांग का बाजार। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार हरे निशान में आना, फिर से लाल निशान में फिसल जाना, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा दे रहा है। इस बीच क्योंकि जैपनीज मार्केट एक बड़ा बाजार दूसरा ये ठीक ठाक खुला हुआ है और एक करीब 218 अंकों ऊपर है, लेकिन इसके अलावा हांगकांग के बाजार के अंदर अगर हमको 9:15 बजे तक अच्छी खासी रिकवरी आ जाए और करेंसी के अंदर जो कल लेटर हाफ में बिल्कुल रिकवरी हुई थी वो सिर्फ मेंटेन हो जाए, तो शायद हो सकता है आज का दिन जो रजत कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, इसके चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये और मार्केट्स हैं जिसमें फ्लैट टू पॉजिटिव कामकाज हो रहा है। जल्दी से यूएस मार्केट्स के भी आंकड़े देख लेते हैं, डॉ फ्यूचर्स देख लेते हैं, करेंसी देखते हैं, क्रूड देखते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आप इसको नोटिस करते चलिएगा। नैस्डैक कल फिर 21 पॉइंट ऊपर, कुछ आईटी शेयर्स के अंदर खरीदारी रही है। रजत 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर बताने वाले हैं। S&P 500 जो कि छोटे मिड कैप शेयर की कैटेगरी है, वहाँ पर भी 1/4% तक की मजबूती है। जल्दी से देख लेते हैं डॉ फ्यूचर्स और करेंसी। इस समय की फ्यूचर्स की परिस्थिति थोड़ी बढ़त के साथ है, नैस्डैक का भी 13 पॉइंट बढ़त के साथ फ्यूचर्स कामकाज कर रहा है। आते हैं करेंसी और क्रूड पे। करेंसी की कल तो 72 के ऊपर जाके हमको क्लोजिंग मिली है, 72.45 पे। कल 70 पैसे कमजोर हुआ, हालांकि जो इंट्राडे लो था वो कहीं ज़्यादा था, रिकॉर्ड्स कहीं ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी हल्की रिकवरी हुई। उम्मीद करते हैं कम से कम आज 72.50 के फिर से नीचे ही रहेगा रुपया, इससे ज़्यादा के चांसेस तो नहीं बने। इस बीच क्रूड भी देख लेते हैं, $77 के आसपास अभी क्रूड चल रहा होगा। यस, वही अभी चल रहा है, थोड़ा ठहराव है। देखते हैं आज इन सब पैरामीटर्स पे क्या बात बनती है। रजत आपको बताने वाले यूएस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहा और उसके अपने शेयर्स भी आपको बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, वो डेफिनेटली थी जिसने नैस्डैक को सपोर्ट प्रोवाइड किया और बहुत ज्यादा टूट चुके थे, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों से खरीदारी बनती थी और आईटी एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था। S&P नैस्डैक उसके चलते हुए नजर आया। आज एशियन मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं, हालांकि ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $77 के आसपास है। तो ट्रिगर्स अभी भी ग्लोबल मार्केट से देखें तो एनकरेजिंग नहीं है, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहने वाली है। और इसी में पहला शेयर उतारता हूं मैं जहां पर आज के सत्र में खरीदारी करने का मौका होगा, वो होगा ABB, जिसमें निचले स्तरों से हो सकता है कि खरीदारी बढ़ जाए, क्योंकि कल के सत्र में भी गिरते बाजार में ABB के शेयर में खरीदारी देखने को मिली थी और इस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी वो वैसे ही काफी लाइमलाइट पे थी। लगातार तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शेयर में तेजी बनी, बाजार का गिरने का कोई भी असर इस स्टॉक पे नहीं देखने को मिला है। तो अगर बाजार पे हल्की सी भी रिकवरी आती है तो ये सबसे स्ट्रेंथ वाला काउंटर इस समय नजर आ रहा है। 1395 1400 तक के टारगेट्स यहां पर रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 1365 तक स्ट्रिक्टली आपको स्टॉक पे लगाना होगा। दूसरा है श्री इंफ्रा, वो इसलिए क्योंकि श्री इक्विपमेंट के IPO को सेबी की मंजूरी मिली है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है यहाँ पर श्री इंफ्रा के लिए और कल बाजार इसी को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था और 2% की तेजी श्री इंफ्रा पे देखने को मिली। आज भी चढ़ सकता है। 53.50 के लक्ष्य के लिए आप बेट लगाएं, 49.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस श्री इंफ्रा के स्टॉक पे लगाना हो। ठीक है, इस बीच हमारी तरफ से आज का जो पहला शेयर है वो एक लाइफ इंश्योरेंस का शेयर है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 470 का टारगेट है, वजह आपके स्क्रीन पर ही है कि इस पे CLSA ने खरीदारी की राय दी है और जो पोटेंशियल टारगेट है, यानी कि जो बढ़कर यहाँ से लेवल्स आएंगे वो कम से कम 20 से 25% है। अगर CLSA 20 से 25% किसी शेयर को री रेट कर रहा है और आपको मालूम ही है कि इंश्योरेंसेस की कंपनी 2018 में अच्छा प्ले देखी गई है, बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं और जो बार बार बोला जाता है ना कि इसकी गिरावट में अच्छे शेयर्स को प्लस करें, तो इंश्योरेंस के शेयर उससे दूर क्यों रहें जब इन्होंने इस साल परफॉर्मेंस भी दिखाई और आने वाले दिनों में दिखा भी सकते हैं। CLSA का भरोसा भी आपके सामने
600 तक का टारगेट है। 60% की कैश डिलीवरी भी ये कहती है कि इसमें इन्वेस्टर्स की लॉबी काफी स्ट्रांग है। 470 आज का टारगेट, 442 आज का एक स्टॉप लॉस होगा। ये तो होगा खरीदारी की राय। दूसरा एक शेयर है मॉयल। आप इस शेयर पर भी ध्यान रख सकते हैं। कल भी शेयर टूटा, ऐसा नहीं कि कल बाजार की गिरावट के साथ ये नीचे गया, लेकिन अभी भी सभी एवरेजेस के ये पार है। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात होगी कि मार्केट का अंदर जब भी पुल बैक आएगा तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सबसे पहले पुल बैक करेंगे। जिन्होंने एवरेजेस को ब्रेक किया वो एवरेजेस पर फिर आके रुकेंगे, इन्होंने तो ब्रेक ही नहीं किया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब जब आपको मौका मिले इस तरह की गिरावट के अंदर तो बेहतरीन शेयर को भी पोर्टफोलियो में डाल दीजिए इंट्राडे के लिए। अगर हम आज पुल बैक देख रहे हैं तो आपको मेटल्स के अंदर भी पुल बैक दिखेगा। ना केवल मेटल का बेस मॉयल है, बल्कि हमने एक दो मेटल शेयर्स और भी रखे अपनी शीट में जो आपको आगे मिलेंगे। इसकी वैल्यूएशन भी सस्ती है, ज़्यादातर जानकार इसकी वैल्यूएशन को इस समय सस्ता बता रहे हैं। आज का टारगेट 192, आज का स्टॉप लॉस 185। अशोक लेलैंड पे नजर रखनी होगी। जैसे मैंने बताया, श्री इंफ्रा के आईपीओ को मंजूरी, श्री इक्विपमेंट के आईपीओ को मंजूरी मिली है। और दूसरी खबर अब यहाँ पर यह है कि हिंदुजा लिमिटेड फाइनेंस के आईपीओ को भी सभी की मंजूरी मिली है। ये अशोक लेलैंड के लिए एक पॉजिटिव खबर है। माना कल के सत्र में टूट गया, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी के चांसेस भी आज बढ़ जाएंगे। 128 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलें और लक्ष्य 134 से 135 के अशोक लेलैंड पे आप रखकर चल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पिक होगी विनती ऑर्गेनिक्स। वैसे भी इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं वो लगभग 25.6% हिस्सा खरीदना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता और उन्होंने सेबी में यहाँ पर याचिका डाली थी कि हमको ओपन ऑफर में कुछ छूट दी जाए और टेक ओवर नियम में सेबी ने छूट दे दी है विनती ऑर्गेनिक्स के। ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर दो प्रमोटर्स ऐसे हैं जो लगभग 25.6% हिस्सा अधिग्रहण करना चाहते हैं और अब उनको ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर वो स्टेक बढ़ाते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सेबी ने इसको मान लिया है, प्रमोटर्स को राहत दे दी है। आज विनती ऑर्गेनिक्स हो सकता है कि ये स्टॉक रहे जहां पर एक्शन देखने को मिले। 1360 से 1365 का टारगेट और 1320 का एक स्टॉप लॉस। एक और शेयर है हमारी तरफ से, वो है बैंकिंग शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा। कल लास्ट की जब मार्केट में तेज गिरावट आ रही थी, हमने 500, 480, 450 तक के इंपॉर्टेंट लेवल को भी तोड़ा। बैंकिंग शेयर में एकाएक, खासकर सरकारी बैंकों में एकाएक गिरावट रुक सी गई थी। लास्ट के 15-20 मिनट आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। कल बैंक ऑफ बड़ौदा मार्केट के तर्ज के लिहाज से अगर आप इसकी गिरावट देखते तो बहुत ज्यादा दिखती, लेकिन लास्ट का फेज थोड़ा रिकवरी का था, थोड़ा अपनी गिरावट को रोकने का था। ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस लेवल पे आकर शॉर्ट्स बनाना या रखना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहला टारगेट आज रिकवरी वाला शेयर है। आज का पहला टारगेट होगा 153 का 144। अब रिकवरी कहां से चेक हो सकती है? रिकवरी एक ट्रिगर तो मैंने आपको बताया कि आखिरी घंटे में कुछ हद तक जो गिरावट रुकी है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा 30% की कैश डिलीवरी भी इनके पास पड़ी हुई है। सरकारी बैंकों की वैल्यूएशन अच्छी है, तो वैल्यूएशन, कैश डिलीवरी, आखिरी घंटे के अंदर गिरावट का रुकना, ये तीनों के तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मूव वापस आ सकता है। 153 हमने छोटे टारगेट रखे, 153 तक का टारगेट रखे, 144 का स्टॉप लॉस है ये हमारी शीट में। टीसीएस होगा मेरी तरफ से अगला शेयर। कल तेज गिरावट के बावजूद भी आईटी शेयर स्ट्रांग खड़े हुए थे। टीसीएस मार्केट लीडर भी है और इसके साथ एक ट्रिगर आपको चल रहा है कि शेयर का बायबैक ओपन है। अभी भी 2100 का भाव है बायबैक का, तो ज्यादा 2100 के नीचे तो लेके ही नहीं जा सकती है। अगर लेके जाएंगे तो लोग बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए ये एक रेंज में अपने आप को बनाए रखने का होगा हिस्सा। और आज हो सकता है थोड़ा बहुत और पुल बैक दिखाए, क्योंकि कल तो इसने 2080 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी। 20-25 रुपए शेयर के अंदर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए आज 2100 का फिर से टारगेट रखें। वैसे ऑप्शन आपके इस बायबैक का भी खुला है, आप चाहें तो इसका भी टारगेट रखें, एक बार खरीदारी करें। 2075 आज का हमारा एक स्टॉप लॉस भी है। एक और शेयर है टीसीएस जिस पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे शेयर जो तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर्स देखिए आप। कमेंस, इनफैक्ट ये स्टॉक है जहां पर हो सकता है कि एक्शन रहे, क्योंकि यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आ गई और उन्होंने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया अपर साइड पे। पहले दे रहे थे वो 779 का टारगेट, लेकिन अब वो 844 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य को बढ़ा दिया है सिटी ने। उनका ये कहना है कि अधिक बिक्री के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊंचे मार्जिन जो अब जनरेट हो रहे हैं उससे आने वाले समय के लिए फर्क पड़ेगा और उसके चलते ये टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि Q2 में जो कि बीता है उसमें हो सकता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट गाइडेंस जो है वहाँ पर एक रिवीजन देखने को मिले कमेंस के लिए, जो एक पॉजिटिव स्टेप होगा। ये कंपनी लगातार एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रही है और ये एक ट्रिगर पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बेहतर नतीजों की उम्मीद में लक्ष्य बढ़ाया गया। आज के लिए खरीदारी करते हैं तो 762 का टारगेट है और 738 ये एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कमेंट्स पे। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से आज का एक हमने मेटल शेयर अपने शीट में रखा है ईपीएस के तौर पर, वो है टाटा स्टील। देखिए मैनेजमेंट में कोई डाउट है ही नहीं आपको, ये तो आपको पता ही है सबको, लेकिन 610 एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, एक सपोर्ट का काम करेगा। 620 तक शेयर के अंदर पुल बैक स्ट्रॉन्ग आ सकता है। हमारा मानना यह है कि अगर आज मार्केट के अंदर कहीं भी पुल
पुल बैक की कोई साइन देगा तो आपको मेटल शेयर ही सबसे पहले मिलेंगे। हो सकता है उसमें ग्लोबल मार्केट्स के जो भी सिग्नल मिलते हैं उसमें आपने देखा होगा कि मेटल के अंदर जोरदार शॉर्ट कवरिंग आती है। इन शेयरों ने कल मार्केट का लिहाज करते हुए हल्की फुल्की गिरावट दी है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसी कैटेगरी में रखा, टाटा स्टील भी इसी कैटेगरी में रखा है। ये ज़्यादातर शेयर जिसमें मोबाइल भी शामिल है, ये सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, इन्होंने एवरेज ब्रेकडाउन नहीं किया है, इसलिए 610 का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है जिसको ये मेंटेन कर जाएगा। 620 तक का पुल बैक का सौदा है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखें। हैं भले 7-8 रुपए, लेकिन एक कन्विक्शन के साथ दी गई कॉल है टाटा स्टील, इस पर आप ध्यान रखें। जल्दी से 5 के 5 शेयर तो मेरी शीट में आज नोटिस कीजिए। पहला है HDFC लाइफ, CLSA की रिपोर्ट आई है, 600 तक का टारगेट है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से कम 20 से 25% चल सकता है। आप धीरे धीरे खरीदारी करें। 470 पहला टारगेट होगा आज के लिए, 60% की कैश डिलीवरी भी है। मोबाइल के अंदर सभी एवरेजेस अभी भी मेंटेन है। जानकार हो रहा है, वैल्यूएशन बेहतर है, आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल बाजार की गिरावट के अंदर सरकारी बैंकों के खेमे ने लास्ट 1 घंटा अपनी गिरावट को रोक लिया। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग का फर्स्ट साइन दिखा सकता है। 30% की कैश डिलीवरी खड़ी है, एवरेजेस मेंटेन है, 153 टारगेट है। TCS का बायबैक खोला, 2100 के ज्यादा नीचे लेके जाएगा नहीं। कल भी 2080 के आसपास बंद हुआ है, आज 2100 का ही वापस टारगेट रखे, 2075 एक स्टॉप लॉस होगा। 76% कैश डिलीवरी भी खड़ी है इसके अंदर। और दूसरा टाटा स्टील, ग्लोबल मार्केट्स में अगर थोड़ी भी रिकवरी, खासकर हैंसेंग के अंदर रिकवरी आई तो आप देखेंगे कि जो मेटल के शेयर हैं थोड़ा बहुत पुल बैक करते हुए दिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों के लिए कॉल है, इसलिए टाटा स्टील 620 का टारगेट, 610 का आज का स्टॉप लॉस। ABB से शुरुआत की है, कल गिरते बाजार में तेज था और कल ही ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार की गिरावट का कोई भी असर नहीं है स्टॉक पे। 1395 का टारगेट। श्री इंफ्रा और अशोक लेलैंड वो इसलिए क्योंकि श्री इक्विपमेंट के IPO को सेबी से मंजूरी और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के IPO को सेबी से मंजूरी मिली है। श्री इंफ्रा और अशोक लेलैंड पर बेट लगाई जा सकती है। विनती ऑर्गेनिक्स प्रोमोटर्स को राहत मिली है टेक ओवर ऑफर के लिए, ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा प्रोमोटर्स को। विनती ऑर्गेनिक्स 1360 से 1365 के टारगेट के लिए खरीदें। और कमेंस जिस पे सिटी का टारगेट है 844, लेकिन अगर आज के लिए ट्रेड करते हैं तो 762 से 765 की रेंज पे खरीदारी की जा सकती है। कुछ और स्टॉक्स नोट करिए, एक है JTEKT। ये स्टॉक कल गिरते बाजार में जबरदस्त तेजी में था और लेटर हाफ में तो एक हमने अंतिमबाजी में बताया था कि इसमें वॉल्यूम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑटो एंसिलरी शेयर्स वैसे ही फोकस में और 5% के आसपास गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखाई इस स्टॉक ने। ठीक है, 143 144 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन उसी के आसपास 144 145 ये टारगेट्स लेकर आज भी ट्रेड किया जा सकता है। 139 ये JTEKT पे एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, दमदार एक्शन में है ये स्टॉक। दूसरा है ड्रेजिंग कॉर्प, जिसमें लगातार दूसरे दिन इस शेयर में खरीदारी देखने को मिली और अंतिम चरण में तो जोरदार एक्शन में था ड्रेजिंग कॉर्प। वैसे भी सरकारी खेमा जो है वो इस समय लाइमलाइट में है, निचले स्रोत से चांसेस ज़्यादा है सरकारी कंपनियों में खरीदारी होने के। कल भी 3.5% के आसपास का प्राइस में जंप था। 472, इनफैक्ट यहाँ पर आप टारगेट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि 470 की एडजस्टेड क्लोजिंग है, तो इसमें 480 482 ये एक टारगेट रहेंगे। 480 से 482 ये एक टारगेट रखना होगा और 465 का आपको एक स्टॉप लॉस ड्रेजिंग कॉर्प पे लगाना होगा। 465 का टारगेट, 480 का टारगेट और 465 का स्टॉप लॉस। ठीक है, इस बीच आपके सामने एक और शेयर हम रख रहे हैं गेल, क्योंकि गैस के शेयर्स में कल हमने फिर से अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। आप चाहे गेल उठाइए, पेट्रोलियम एनर्जी उठा लीजिए, इस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि जो गैस से जुड़े शेयर्स हैं उसके अंदर कहीं भी कोई स्ट्रेंथ लूज़ नहीं कर रहा है। एक्चुअली इनके थ्रू वैल्यूएशन भी अच्छी है और दूसरे सरकार की पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं और काफ़ी हद तक गेल के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम कल के शेयर जो बना है ये इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल मार्केट के उलट आके शेयर चला बल्कि अपने अहम लेवल्स को भी मेंटेन करके गया, जिसमें 375 है। तो आप एक बार देखेंगे गेल के अंदर वापस थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और माफ़ी जिसमें खरीदारी इनफैक्ट रहेगी, क्योंकि कल भी खरीदारी हुई है और 50% की कैश डिलीवरी इसके अंदर इंडिकेट कर रही है कि आगे चल के थोड़ा और मोमेंटम बनेगा। आप इसमें एक कैलकुलेटिव टारगेट 385 का रखें, 372 का एक स्टॉप लॉस है। एक और शेयर जो कल की गिरावट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दिखा रहा था और अपने शॉर्ट कवरिंग के दम पर दिखा रहा था, इसमें कई फैक्टर्स के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, वो है अरविंद लिमिटेड। आप इसमें भी ध्यान रखें, कल मार्केट के अंदर जोरदार शॉर्ट कवरिंग हुई, करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट शेयर के अंदर घटा और प्रीमियम करीब 2.5% का था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ इसके 400 के अहम स्तर के ऊपर की क्लोजिंग भी मिल जाना है। कल जब बाजार करीब 100 पॉइंट नीचे हो, 400 के ऊपर अरविंद चला जाए और रुपया अपने लो पे हो, सारे के सारे कनेक्शन बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं कि ये शेयर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग के रडार पर है और कुछ पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है। आपको डीमर्जर की खबर तो पता ही है कि अपने कुछ कारोबार को डीमर्ज भी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ऑलरेडी पहले से अनाउंस की हुई है। एक बार इस शेयर में आज भी ध्यान रखें क्योंकि 400 के ऊपर की क्लोजिंग इसको भी थोड़ा और पुल बैक कराएगी। 412 399 ये आज के टारगेट और स्टॉप लॉस हैं, इसको नोटिस कर सकते हैं। 2 शेयर होगी, गेल और अरविंद लिमिटेड।
रैलिस इंडिया, इनफैक्ट ये जो एग्रोकेमिकल स्पेस है तो वैसे ही काफ़ी लाइमलाइट में, निचले स्तर से खरीदारी लगातार यहाँ पर होती चली जा रही है। लेकिन रैलिस कल गिरते बाजार में ये स्टॉक स्ट्रेंथ में था और कल ही नहीं लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक के लिए काफ़ी दमदार गुजरा, लगभग 2% के आसपास की तेजी, और इंट्राडे में तो इससे ऊपर भी गया था स्टॉक। लेकिन आज के लिए भी ट्रेड किया जा सकता है पॉजिटिव साइड पे, जब तक 202 201 के जोन्स नहीं तोड़ता तब तक खरीदारी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप 210 से 212 के टारगेट के लिए रैलिस को पोर्टफोलियो में शामिल करें और 202 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा कल की क्लोजिंग के हिसाब से। मनाली पेट्रो होगा, ये स्मॉल कैप कंपनी एक्शन में आ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि खबर यहाँ पर ये आई है कि यूके की जो इनकी सब्सिडरी है नोटडोम लिमिटेड, वो नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। और जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है ये चेन्नई प्लांट से हुई है। अब ये नए प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे और मनाली पेट्रो के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है। माना टूट गया, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक में वन वे ट्रैक पे बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन अब 36, 90, 37 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर आज ट्रेड इनिशिएट करें और 39, 39.50 तक के टारगेट्स मनाली पेट्रो पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और शेयर है जिसका कोड स्टार है लेकिन स्ट्राइड फार्मा के नाम से आपको मिलेगा, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। असल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इकाई का मर्जर करना है, जो आपको मालूम है इससे पहले भी कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन ये मर्जर की डेट अब काफ़ी करीब आ रही है और ये मर्जर कंप्लीट होते ही करीब 30% का राइज इनको मिल जाएगा इस ऑस्ट्रेलिया इकाई की सब्सिडरी से। दूसरा, क्योंकि ये फॉरेन में है तो करेंसी का जो बेनिफिट होता है वो इनके पास ज़रूर आएगा। ये बिल्कुल टाइमली और सोची समझी रणनीति के साथ मर्जर हो रहा है, प्राइस के हिसाब से मर्जर भी है, भाव में भी एडजस्टेड नहीं है खबर, इसलिए हो सकता है आज 500 और 500 के ऊपर भी जाकर शेयर चला जाए। हमने थोड़ा बड़ा टारगेट इसके अंदर रखा 510 का, अगर ये शेयर थोड़ा गैप के साथ भी खुलता है तब भी इस पर एक बार आप सौदा बना सकें, इसलिए 485 का एक स्टॉप लॉस है। खबर अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, रुपए की कमजोरी का बेनिफिट और ऑस्ट्रेलिया के मर्जर का जल्द पूरा होना ये इस शेयर को थोड़ा सा मूव दे सकता है। एक और शेयर है जो कल कमोडिटीज मार्केट से उसके एक्सचेंज का शेयर है, वो MCX। कल ये भी अच्छा खासा चल रहा था और मार्केट की बिल्कुल उलट इसके अंदर आई। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर? शॉर्ट कवरिंग थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि 785 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो क्लोजिंग और कवरिंग दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आज हमको लग रहा है कि थोड़ा और मोमेंटम दिखाएगा। जिन शेयरों ने कल स्ट्रेंथ दिखाई है उनमें तो वैसे भी आज ज़्यादा ध्यान रखें, चाहे खबर हो या नहीं हो, ये अपने आप में रीज़न नहीं बनेगा। 802 का टारगेट एक बार इसमें आप रख के खरीदारी करें, 785 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो आज हमारी तरफ से 2 और शेयर हैं, पहला है स्ट्राइड शासन जिसको हम स्टार के कोड जानते हैं और दूसरा है MCX जिसका टारगेट 802 का है। चलिए, लेकिन 2 ऐसे शेयर्स आपको बताते हैं जहां पर तगड़ी कमाई हो सकती है। आज के सुपर हिट शेयर्स देखिए आप। जैसे आपने बताया स्ट्राइड फार्मा, वैसे ग्लेनमार्क भी है, इसके भी आंकड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनफैक्ट अगर डेरिवेटिव में देखें तो। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक रिपोर्ट है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, उन्होंने टारगेट्स इतने एग्रेसिव नहीं रखे हैं, यहाँ से कोई बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से ऊपर के टारगेट्स हैं 715 के आसपास के। उनका ये कहना है कि हाल की डील से कर्ज घटने की उम्मीद है, ये एक बड़ा पॉइंट है। और US जेरिक पाइपलाइन पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इनके जो रेस्पिरेटरी यहाँ से जुड़ी जो ड्रग्स हैं या फिर वहाँ पर जुड़ी जो दवाएँ हैं UK में, EU में, वो बहुत ज़्यादा एक फिलिप प्रोवाइड कर रही है और वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ जो ग्लेनमार्क दर्ज कर सकती है। आंकड़े शानदार हैं यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में, गिरते बाजार में पकड़ नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर ट्रेडर्स और कल के मार्केट में वो प्रूव हुआ। बाजार गिरा है, स्टॉक में तब भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी और फार्मा तो इस समय फ्लेवर है मार्केट का। आज के दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो 700 के आसपास के टारगेट रखें, 702 का टारगेट रखें और 680 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ग्लेनमार्क पे लगाना होगा। हमारी तरफ से जो गैस का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा वो था पेट्रोनेट LNG। आपको ध्यान होगा जब इस सितंबर सीरीज की शुरुआत हो रही थी तो हमने करीब 3-4 शेयर ऐसे निकाले थे जो कि सितंबर सीरीज के अंदर हीरो साबित हो सकते हैं। उसमें किरण जाधव की तरफ से पेट्रोनेट LNG को दिया गया था, ज़्यादातर मेहमान इस पर राजी भी थे। आज आप देखिए, भले ही सितंबर सीरीज के अंदर हमने इंडेक्स के अंदर ज़्यादा गिरावट देखी लेकिन स्टॉक्स नहीं टूटे। आज भी 240 के ऊपर ही खड़ा हुआ है, कल 244 की क्लोजिंग, आधा % ऊपर है। गैस के ज़्यादातर शेयर्स के अंदर खरीदारी जो कल की सेशन बनी है वो आज मोमेंटम प्ले वापस दिखाएगी। पेट्रोनेट LNG इसका जरूर ध्यान रखें, 248 का टारगेट है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बेहतर बताया जा रहा है और 238 का एक स्टॉप लॉस में आप रख सकते हैं। तो 248। अब आप सोचेंगे कि करेंसी का नुकसान तो नहीं है, एक्चुअली इनके जितने भी डील्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और लंबी अवधि के लिए होते हैं और उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बार बार नहीं किया जाता। 15-15, 8-8 साल तक की बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। तो पेट्रोनेट LNG करेंसी थोड़ा प्रूफ जैसा शेयर्स भी है, आप इसको एक बार समझ सकते हैं। 248 आज का टारगेट होगा। जल्दी से आज के पहले 10 शेयर आपके सामने रख देते हैं। हमारी तरफ से आज का जो पहला शेयर होगा वो HDFC लाइफ CLSC की रिपोर्ट आई है, 600 का लक्ष्य दे रहे हैं, 60% की कैश डिलीवरी शेयर को चलाएगी। मोबाइल के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी कल आखिरी घंटे में जो गिरावट रुक गई थी उसका बेनिफिट मिलेगा, 30% की कैश डिलीवरी है, आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। TCS के अंदर
बायबैक खुला हुआ है, 2100 का टारगेट है, आज के लिए रखें आप। 76% की कैश डिलीवरी है। टाटा स्टील के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी भी मजबूती आई तो टाटा स्टील आपको और तेज होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट कवरिंग जोरदार आ सकती है, एवरेज को मेंटेन किया, 620 का टारगेट। गेल, अरविंद लिमिटेड दोनों ऐसे स्ट्रक्चर है जिन्होंने कल की गिरावट के बावजूद कल अच्छी खासी खरीदारी अपने अपने शेयर्स में रखी है। दोनों के अंदर ट्रिगर अलग अलग, लेकिन एक ही तरफ आज बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। स्ट्राइड फार्मा के अंदर ऑस्ट्रेलिया इकाई का मर्जर जल्द पूरा हो सकता है, रुपए की कमजोरी का बेनिफिट भी इनके अकाउंट में आ रहा है, इसका फायदा मिलेगा। एमसेक्स के अंदर आखिरी घंटे के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आई है इसका बेनिफिट आज आपको फिर से मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पड़ाव होगा आज 802 का। और एक पेट्रोनेट एलएनजी, इसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। सितंबर सीरीज का बेहतरीन शेयर अभी तक 240 के ऊपर मेंटेन रखा हुआ है, आज का टारगेट होगा 248 का। एबीबी के साथ शुरुआत की है, गिरते बाजार में शेयर की पकड़ मजबूत है और 3 दिन से चढ़ रहा है शेयर। बाजार की गिरावट का कोई असर नहीं। एबीबी आज का टारगेट है 1395। श्री इंफ्रा और अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि श्री इंफ्रा में श्री इक्विपमेंट के आईपीओ को मंजूरी मिली है सेबी से, और अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिली है। विनती ऑर्गेनिक्स प्रोमोटर्स को अब ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, आज का टारगेट रखें 1360 से 1365 के रेंज के लिए और खरीदारी की जा सकती है। कमेंस, जिसमें सिटी के टारगेट्स हैं 884, मौजूदा स्तरों से बहुत ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल, लेकिन आज के लिए ट्रेड करते हैं कमेंस में तो 762 का टारगेट है, 738 का स्टॉप लॉस। जेटीईकेटी और ड्रेजिंग कॉर्प कल गिरते बाजार में दोनों स्टॉक्स एक्टिव थे, आज भी तेज हो सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है। रैलिस इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे तो 210 से 212 की रेंज के लिए खरीदारी करें। और मनाली पेट्रो 39 का टारगेट है, 3690 का एक स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क फार्मा, बैंक ऑफ अमेरिका की रेटिंग तो न्यूट्रल है, लेकिन टारगेट 715 का है। आप 700 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 680 ये आज के दिन के लिए ग्लेनमार्क पे एक स्टॉप लॉस लगाना। ये 20 के 20 शेयर आज उम्मीद करते हैं फिर से आपको फायदा का सौदा लेके आएंगे।